ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म। चलो भैया, भाग आपको याद हो चुका है। भारत के संविधान का भाग आपको याद हो चुका है। अनुसूची कितनी है, भाग कितने हैं, और उसके बाद अनुच्छेद आपको बताने वाले हैं। ठीक है। भारत का संविधान कब बना था हमारा? 26 नवंबर 1949 को बना था ना। भारत का संविधान बनने में लगा समय 18 दिन। भारत के संविधान के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव। भारत का संविधान लिखने वाले व्यक्ति का नाम? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। चलो ये बताओ, भारत का संविधान की प्रस्तावना किसको याद है? कितने लोगों को याद है? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5। तुमको नहीं याद है? मानवी नहीं याद है। चलो ठीक, प्रस्तावना आपको याद कराए थे, आप भूल गए हो। देखो प्रस्तावना हम आपको सुना रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनना। ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये रहा हमारा भारत के संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या है? जोर से बोलो। उद्देशिका नाम है ना। किसको याद है प्रस्तावना? आ जाओ, पहले सनी आएगा। सनी आओ, प्रस्तावना सुनाओ। भारत के संविधान की प्रस्तावना आप सुनाओ पूरा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा अंगीकृत अनियमित और आत्मार्पित करते हैं। वेरी गुड, क्या बात है। और किसको याद है भैया? शशि आ जाओ, तुम भी ऐसे साइड में खड़े हो जाओ। यहाँ पे प्रस्तावना याद होना बहुत जरूरी है, याद होना चाहिए। कविता है बस, और क्या। कविता की तरह आप याद करके इसको हमेशा याद रखो। चलो सुनाओ। हम भारत के लोग भारत को एक फिर से। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वारा संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित अधिनियमित करते हैं। अंगीकृत आत्मार्पित अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। बहुत सही भैया, वेरी गुड, इतना याद है। और किसको याद है? सौरभ आ जाओ। सभी को याद होना चाहिए ना, एक लोग से नहीं होगा काम। जितने लोग पढ़ रहे हो सबको याद होना चाहिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर। चलो और अच्छा से याद करो। हाँ, थोड़ा बहुत अटक रहे हो, थोड़ा स्पीड में। आवाज़ नहीं है, आवाज़ में दम नहीं रहता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, बड़ी बढ़िया से आवाज़ बुलंदी रखो ना, क्या दिक्कत है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता का अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। वेरी गुड, चलो ठीक, चारों लोग बैठो जाओ। अनुसूची भी याद हो गई है सबको ना?
अनुसूची एक बार पहले अनुसूची को हम रिपीट कर लें, एक बार अनुसूची को रिपीट कर लेते हैं। चलो अनुसूची में क्या है भैया? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में वेतन और पेंशन। तीसरी अनुसूची में शपथ। चौथी में राज्यसभा। पांचवी में एससी और एसटी। छठवीं में जनजाति पूर्वोत्तर राज्य। सातवीं में केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा। आठवीं में भाषाएं। नौवीं में भूमि सुधार। 10वीं में दल बदल पर रोक। 11वीं में पंचायती राज। 12वीं में नगर पालिका की शक्तियों का प्रावधान। बहुत बढ़िया तरीके से याद है। आपको भाग याद है, कल आपको भाग याद करवाएंगे, ठीक है। आज के लिए होमवर्क लिख लो, जीके